हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका HND मैथ चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 9th की मैथ्स की NCERT की एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। जो नोटबुक की कॉस्ट है ना, वो पेन की कॉस्ट की किया है, डबल है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमने लीनियर इक्वेशन लिखनी है इसको दर्शाने के लिए, ठीक है। इन्होंने हिंट भी दी हुई है, टेक दी कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी एक्स एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी वाई। जो नोटबुक की कॉस्ट है उसे क्या मान लें, एक्स मान लें, और पेन की कॉस्ट को क्या मान लें, वाई। सोल्यूशन, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट क्या माननी है, एक्स। कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल वाई, ठीक है, मान ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहे हैं, नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की क्या है, डबल है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। तो जहाँ पर वैल्यू पुट करें, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, एक्स है, 2 मल्टीप्लाई पेन की थी वाई, एक्स इक्वल 2 को वाई से मल्टीप्लाई किया 2y। यहाँ पर 2y प्लस का है ना, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल 0। ये इसका आंसर, इन्होंने यही कहा था ना अभी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कर दो, हमने कर दी, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन दी फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। हमने क्या करना है, जो नीचे इक्वेशन दी गई है ना, उन्हें इस फॉर्म में लिखना है। पहले तो ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में, फिर उनकी वैल्यू बतानी है a b एंड c की। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35, माइनस नहीं है जहाँ पर क्या आएगा, 5 के ऊपर बार आएगी, ठीक है। सोल्यूशन, पहले 2x वैसे ही लिख लिया, प्लस 3y 9.35 पर बार है, जो ये जहाँ पर प्लस की थी दूसरी साइड जाकर किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो लिख देते हैं ऐसे, माइनस, ठीक है। हमने कौन सी फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस c, यानी कि जहाँ पर हमें प्लस का साइन चाहिए तो क्या करेंगे, 2x प्लस 3y प्लस का साइन पा देंगे, और जो माइनस है ना उसे ब्रैकेट में लिख देंगे। जब ब्रैकेट ओपन होगी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 वी गेट। जब इस इक्वेशन को हम ये वाली को ax प्लस by प्लस c के साथ कंपेयर करें तो क्या आएगा, x के साथ वाली a है तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। y के साथ वाली v है तो v की वैल्यू 3, c कांस्टेंट वाली टर्म है तो c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 9.35 पर बार, ठीक है। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है x माइनस बाई 5 माइनस 10 इक्वल 0, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं इसका भी। सभी टर्म एक साइड हैं लेकिन हमें बीच में क्या चाहिए, प्लस, तो क्या लिखेंगे, x प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई बाई 5 प्लस ब्रैकेट में माइनस 10 इक्वल 0, ठीक है। अब इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax प्लस by वाली इक्वेशन से, ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 वी गेट x के आगे वाली a होती है, कुछ भी नहीं है x के आगे, यानी क्या है 1, ठीक है। v की वैल्यू y के साथ क्या है 1/5 माइनस में, तो b की वैल्यू आ गई -1/5।
सी कांस्टेंट वाली वो कितनी है -10, बहुत ही आसान से सम है ये तो। नेक्स्ट है माइनस का 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसे भी पहले क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे माइनस का 2x प्लस का 3y, 6 उधर प्लस का था इधर आकर माइनस का, इक्वल 0, ठीक है। अब -2 ब्रैकेट में x प्लस 3y प्लस ब्रैकेट में -6, ठीक है। अब इसे किसके साथ कंपेयर करेंगे, वही क्वेश्चन के साथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वाली के साथ। ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 वी गेट, जब इससे किसके साथ कंपेयर कर देंगे तो क्या आ गया, x के साथ है क्या है -2 यानी a की वैल्यू -2, v की वैल्यू y के आगे वाली 3, c कांस्टेंट है यानी कि -6। नेक्स्ट है x इक्वल टू 3y, सोल्यूशन पहले इसको क्या कर देंगे रीअरेंज कर देंगे, तो लिखेंगे x उधर 3y प्लस का था इधर आकर माइनस का, x माइनस 3y इक्वल 1। अब क्या करेंगे x बीच में प्लस फिर -3y इक्वल 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको किसके साथ कंपेयर कर देंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 वी गेट, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, y का -3, c कांस्टेंट टर्म है ही नहीं यानी कि 0। नेक्स्ट है 2x इक्वल -5y, इसे भी पहले क्या कर लेंगे रीअरेंज कर लेंगे, 2x 5y उधर माइनस का था इधर आकर प्लस का, 2x प्लस 5y इक्वल 0। अब इसको भी किसके साथ कंपेयर करेंगे ax वाली इक्वेशन के साथ। ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 वी गेट a की वैल्यू x का कोएफिशिएंट यानी 2, b की वैल्यू y का कोएफिशिएंट यानी 5, c कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म इसमें भी नहीं है तो c 0। नेक्स्ट है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें दूसरी साइड कुछ भी नहीं तो रीअरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को किसके साथ कंपेयर कर देंगे, वही वाली क्वेश्चन के साथ। ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 वी गेट, a के x का कोएफिशिएंट होता है कितना है 3 है, b y का कोएफिशिएंट होता है y वाली टर्म जहाँ पर है ही नहीं तो b कितनी आ गई 0, c कांस्टेंट टर्म यानी c की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास y माइनस 2 इक्वल 0, सोल्यूशन y माइनस 2 इक्वल टू 0 स्टेटमेंट है, y लिखेंगे फिर बीच में प्लस ब्रैकेट में -2 इक्वल 0, फिर इसको ही इसी क्वेश्चन से क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 वी गेट, ठीक है। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर है ही नहीं ना, x है ही नहीं जहाँ पर तो a 0 हो गई, y जहाँ पर है यानी जे b का b क्या होता है y का कोएफिशिएंट यानी v की वैल्यू 1, c कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म कितनी है -2। नेक्स्ट है 5 इक्वल 2x, ठीक है। तो इससे पहले क्या लिख देंगे 2x इक्वल 5, दोनों की प्लेस इंटरचेंज कर दी बस, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे एक साइड लेकर आएंगे 2x, उधर 5 प्लस का था इधर आकर माइनस का, ठीक है। 2x फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे -5, बीच में प्लस का साइन पर ही, ठीक है। अब इसको भी किसके साथ कंपेयर कर देंगे ax वाली इक्वेशन से। ऑन कंपेयरिंग
विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वी गेट ए क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट यानी 2 आ गया, बी वाई का कोफिशिएंट, वाई यहाँ पर है ही नहीं तो बी की वैल्यू 0, सी कांस्टेंट हम कितनी है -5। इसी के साथ हमारी 4.1 कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।